Each of the following options contain a set of 4 molecules. Identify the options where all 4 molecules possess permanent dipole moment at room temperature. Now guys देखिए इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो आप देखिए मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था, लेकिन मैं सारे के सारे कंपाउंड्स को डिस्कस करूंगा कि उसमें डाइपोल मूवमेंट क्यों नहीं है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। यानी अब देखिए ए ऑप्शन में पहला है BeCl2। अब देखिए मैं इसको जिस तरह से करूंगा ना गाइज, जो डायरेक्ट मेथड है वो आप यूज करिएगा। देखिए बेरिलियम है, बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 Cl जुड़ गए। मैंने आपको बताया सिग्मा सिग्मा, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, सिग्मा प्लस Lp 2 + 0 यानी 2। ये मैं आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा तो ये समझ लेगा आप। 2 यानी 2 है तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ट्रिक है, ट्रिक की वीडियो देखिएगा आप, अगर आती नहीं होगी आपको तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगी। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? नहीं है, तो इसका मतलब जो Be है वो Cl एंड Cl इस तरह होगी। इसका जो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, यूं, क्योंकि लीनियर शेप में है तो ये आपस में कैंसिल आउट करोगे तो म्यू 0 हो जाएगा, तो ये गलत है। सिमिलरली जब आप CO2 को देखते हैं, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में है आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 O जुड़ गए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ये याद रखिएगा। तो अगेन इसमें क्या है, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, पाई नहीं करेंगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर जो है तो 2 सिग्मा हो गए तो 2, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया अगेन ये, क्योंकि लोन पेयर भी नहीं है तो लीनियर शेप ही हो जाएगी। लोन पेयर क्यों बता रहा हूं मैं आपको, अभी आगे के ऑप्शन में समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये देखिए, ये जो आपका म्यू है इसका इधर, इसका इधर, ओवरऑल म्यू 0 हो जाएगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, CO2 गलत है, इसका भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं है, मतलब डाइपोल मूवमेंट नहीं है इसका कोई, रूम टेम्परेचर पे 0 हो गया। अगेन BCl3 देखते, बोरोन आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 Cl जुड़ गए, कोई लोन पेयर नहीं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा प्लस Lp की वैल्यू अगर 3 आए यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी BCl Cl एंड Cl इस तरह आ गई, ये शेप हो जाएगी प्लेनर, राइट। तो यानी इधर भी और इधर भी ये क्या है, क्योंकि 120 डिग्री का एंगल है, तीनों के तीनों आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं तो म्यू 0 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। अगेन आप अब CHCl3 देखते हैं तो ऑब्वियसली CHCl3 तो गाइस बहुत कॉमन है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन है, Cl 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 3 हो गए और 1 H हो गया, सिग्मा 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 प्लस लोन पेयर का सम क्या आ गया 4, तो यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन इधर और Cl 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 और 1 H टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसका म्यू 0 नहीं होता, आपको पता ही है। तो ये क्या है, इसका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है। फिलहाल आपका रॉन्ग आंसर हो गया क्योंकि सब में होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए NO2 का, तो NO2 में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वे क्या है 5, ठीक है गाइज। नाउ 2 O जुड़ गए डबल बॉन्ड से, तो अब क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए सिग्मा प्लस सिग्मा, Lp क्या है 0 है, लोन पेयर तो नहीं है ना कुछ गाइज, ये लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर क्या हो जाएगा Lp 0 सिग्मा 2 यानी sp हाइब्रिडाइज इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए गाइज sp हाइब्रिडाइज का अकॉर्डिंग n का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है ऐसा नहीं आता। समझ में आपको गाइज मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें होता क्या है गाइज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो बॉन्ड है ये थोड़े से रिपल्शन की वजह से थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक ऑक्सीजन O है गाइज, इस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या है लोन, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये थोड़ा बैंड शेप हो जाती है, पुल कर देते हैं इस तरह से। समझ में आपको गाइज, तो इसका जो ओवरऑल म्यू होगा वो 0 नहीं हो पाता, इसकी वजह से क्या है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कारण इस लोन पेयर की वजह से ये लीनियर शेप नहीं रहा, ये थोड़ा पुश हो जाता है नीचे। अब ये ट्रिक है गाइज, ये मेथड भी है, ये आपको सारे समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो करेक्ट है, इसका म्यू नॉन जीरो है। NH3 नाउ गाइज देखिए NH3 तो आपको पता ही है म्यू इसका नॉन जीरो ही रहता है, NH3 तो आपको गाइज पता ही है म्यू इसका नॉन जीरो ही रहता है। वैसे भी आपको बता दूं नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाउ गाइज NO2 यानी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं इनके स्ट्रक्चर की आपको मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है वीडियो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जल्दी, तो आप उसे देखें, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप बिना उसके जल्दी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो NH3 क्या है 1 2 3, लोन पेयर 1 है तो सिग्मा प्लस लोन पेयर क्या हो गया सिग्मा 3, लोन पेयर 1 यानी 4, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब क्या है N है 3 H हो जाते हैं,
एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से क्या है, ये थोड़े से पुश हो जाते हैं, ऑब्वियसली सबको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो इस लोन पेयर की वजह से इसका जो म्यू है वो नॉन जीरो हो जाता है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। तो ये भी म्यू नॉन जीरो वाला है। अगेन अब आपके देखते हैं POCl3, अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो नेक्स्ट POCl3 लिखा हुआ है ये। तो फॉस्फोरस के जो आउटरमोस्ट शेल में अगेन नाइट्रोजन के ग्रुप में है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अगेन PO दो तो बॉन्ड O के बना दिए, तीन बॉन्ड ने Cl के साथ बनाए, तो सिग्मा कितने हो गए, एक सिग्मा, ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा काउंट करने से सिग्मा 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 प्लस Lp कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 Lp 0 यानी 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होना चाहिए, P डबल बॉन्ड O Cl Cl एंड Cl। समझना गाइज आपको। तो इसका क्या है, म्यू तो वैसे देख के समझ में आ रहा है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये O डिफरेंट है ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये भी सही है। CH3Cl अगेन गाइज CHCl3 की तरह ये भी नॉन जीरो हो जाता है, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ये सही है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं गाइज, BF3 बोरोन आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन F 3 ये हो गए राइट। तो इसका क्या है, सिग्मा प्लस सिग्मा सिग्मा प्लस Lp क्या हो गया 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी F कोई लोन पेयर नहीं है तो प्लेनर ज्योमेट्री है और 120 डिग्री तीनों में एंगल है, तो यानी ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका मतलब 0, तो गलत हो गया। ठीक, अगेन गाइज आप ऑक्सीजन यानी O3 को देखेंगे तो O3 में जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। O3 3 O हैं, एक O के तो ये मैंने ये बना दिया है ना, बाकी के अब 2 जोड़े हैं तो 2 O हो गए, एक लोन पेयर हो गया। तो सिग्मा प्लस सिग्मा एक Lp यानी सिग्मा Lp कितना हो गया, 1 + 1 2 और एक Lp यानी 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो sp2 हाइब्रिडाइज कैसे दिखेगा, देखिए एक O ये हो रहा, एक O ये रहा, एक O लोन पेयर डोनेट करता है ये हो रहा, एक यहाँ पे क्या होगा लोन पेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आपको साफ दिख रहा है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये है ऑप्शन, लेकिन फिलहाल तो ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट ही हो गया सबका सब। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, बाकी हम ऑप्शन प्रैक्टिस की वजह से देख रहे हैं। तो गाइज अब बाकी का देखेंगे, अगर SF6 में जल्दी जल्दी देखता हूँ, ऑक्सीजन के ग्रुप में है आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 F जुड़ गए। तो अगर आप देखेंगे सिग्मा प्लस Lp क्या, Lp 0 1 2 3 4 5 6 हो गया सिग्मा, यानी 6 का मतलब क्या हो गया sp3d2। यानी अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, यानी सल्फर यहाँ पे है सेम प्लेन में 4 F हैं और 2 परपेंडिकुलर हैं F और F इधर। ठीक है, ये सेम प्लेन में है और ये परपेंडिकुलर है। अगर आप गौर से देखें ये वाला F और ये वाला F एक दूसरे के म्यू को कैंसिल कर देंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में। सिमिलरली ये वाला F और ये वाला F आपस की को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड सिमिलरली ये वाला F और ये वाला F आपस के म्यू को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल म्यू 0 हो गया। तो ये नहीं है। XeF6 में देखें गाइस जल्दी से थोड़ा सा, Xe के आउटरमोस्ट जो शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 6 7 एंड 8, 6 जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 F जुड़ गए। सो सिग्मा प्लस Lp कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर 1 यानी 7, इसका मतलब sp3d3, 3 3 6 और एक 7 ऐसा हो गया, sp3d3 हो गया। अब गाइज अब इसमें ध्यान से देखिए आप, तो नॉर्मली जो sp3d3 जो इसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है इसमें, क्योंकि एक लोन पेयर भी है तो Xe हो गया। ठीक है, अब 4F, देखिए आइडियली अगर ये लोन पेयर ना होता तो कैसा होता, आइडियली कि 4Fe आपस सेम प्लेन में है और जो 2 Fe हैं वे परपेंडिकुलर हैं। तो जैसे SF6 के केस में हुआ था, तो आइडियली इसका म्यू 0 होना चाहिए था कि ये और ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ये इसको कैंसिल कर देंगे, ये इसको। लेकिन इसमें अगर आप गौर से देखें, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, इन सब बॉन्ड को थोड़ा सा पुश कर देगा। तो ये क्या है, ये और ये अब ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये और ये बॉन्ड स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेंगे। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, प्लेन ये भी थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, ये लोन पेयर है, ये भी थोड़ा इधर झुक जाएगा, ये भी थोड़ा सा इधर झुक जाएगा। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते, इसलिए म्यू इसका नॉट इक्वल टू 0।
समझ में आया? तो फिलहाल ये म्यू नॉट जीरो है, ऑप्शन तो सी पहले ही गलत हो गया था। अब लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं गाइज। देखिए सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप में है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गए, यानी लोन पेयर 1 हो गया, सिग्मा प्लस एलपी क्या हो गया 1 2 3। तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। ना देखिए नॉर्मली SO2 को देखते ही हम इस तरह की शेप बनाने की सोचते हैं लीनियर, कि ये आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, हम इस लोन पेयर को काउंट नहीं करते। इस लोन पेयर की वजह से गाइज होता क्या है कि ये जो पुश हो जाते हैं इसकी तरफ, क्योंकि भाई ये भी नेगेटिव लोन पेयर है, बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा ओ ओ इस तरह ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली C6H5Cl तो बहुत कॉमन है, इसको आप समझ ही गए होंगे कि ये Cl है, इसकी वजह से यहाँ पे आपका जो म्यू है 0 नहीं होता, डाइपोल मोमेंट होता है इसका। H2SC अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन के ग्रुप में है, तो 6 इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 H हो गए, लोन पेयर कितने हो गए 2, तो 1 2 3 4 काउंट आ गया आपका सिग्मा प्लस एलपी का, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। तो यानी देखिए सेलेनियम यानी 2H ये जुड़े और 2 लोन पेयर हो गए। जैसे H2O होता है ना गाइज, वैसा ही स्ट्रक्चर है इसका, तो आप देखेंगे इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी सही है आपका। BRF5 है, अब BRF5 में देखिए अब तक हम गाइज कर क्या रहे हैं, अगर आपने सबसे गौर किया होगा, जो एक्सेप्ट हाइड्रोजन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको लिया है, हाइड्रोजन को नहीं काउंट करेंगे बस उस कंपाउंड में। जैसे NH3 है तो एक लोता H को मानेंगे ही नहीं सेंट्रल एटम, N को ही मानेंगे बस। जैसे लेकिन CHCl3 में H भी है, C भी है, CHCl3 भी है, H को इग्नोर कर दे। CnCl में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो कार्बन को सेंट्रल मेटल एटम मान लिया जिसके हमने 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह ले लिए। तो आपको ये वाला मेथड यूज करना रहता है। तो BRF5 में Br कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स। F के भी सेम ही होते हैं, लेकिन फिलहाल Br का सेंट्रल मेटल एटम है। F 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर हो गया, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा प्लस एलपी हो गया, यानी sp3d2 शेप हो जाएगी। देखिए आइडियली sp3d2 जो होनी चाहिए, आइडियली अगर मैं लोन पेयर को कंसीडर ना करूं तो उस केस में इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये तो स्क्वायर प्लेनर की थोड़ा शेप में हो गया, ठीक है, और ऊपर जो हो गया इसका जो F है इधर, तो वैसे इसमें भी जो ये और ये आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, जो डाइपोल मोमेंट सिर्फ इसकी वजह से आ रहा होगा, वैसे भी नॉन जीरो है। लेकिन अब क्या है गाइज, इसमें एक लोन पेयर भी आ जाता है, ठीक है, तो लोन पेयर की वजह से हल्का सा आप पुश और मान ले तो म्यू और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा था XCF6 इनके केस में। तो इसका म्यू भी क्या है फिलहाल ओवरऑल नॉन जीरो है, तो यानी ऑप्शन आपका क्या होगा A एंड D आर योर करेक्ट आंसर्स।